इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री श्री नीमचंद जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। छायाचित्र भेंट कर सम्मानित करें और पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने अमित भाई जा रहे हैं। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सव्य साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की, श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। अपने स्थान से जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। श्रीमती सारिका सिरोन से पूछती हैं, गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आपके प्रवचन में अधिकांश प्रवचनों में सुनते हैं सावध लेसो बहु पुण्य वासो, इसका अर्थ क्या होता है? कुछ धार्मिक क्रियाएं जो सुपयोग रूप सुप्रवृत्ति रूप होती हैं, उनमें नियम से सावध होता है। सावध यानी दोष होता है, किसी ना किसी जीव की विराधना होती है। अभिषेक का जल भरेंगे, जलकाय जीवों की विराधना होगी। द्रव्य आदि लाएंगे, मंदिर आदि बनाएंगे, तो इनमें थोड़े बहुत हिंसा का दोष आता है, लेकिन छोटा सा दोष आता है। लेकिन पुण्य कितना होता है, कितने लोग जीवन कल्याण करते हैं। अब देखो कितने जीव एक मूर्ति को लेकर के 5 दिन हो गए निरंतर हजारों हजारों लोग आकर के पाप से बच करके धर्म ध्यान में लग रहे हैं, पुण्य की आराधना कर रहे हैं, पुण्य को संभाल रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हो। कितने लोगों को अलौकिक शांति मिल रही वहाँ देख करके। आज जो भी चतुर्मुखी भगवान गगन विहारी गुफा मंदिर को देख करके एक गदगद अनुभव कर रहा है और अपने जीवन को धन्य मान रहा है।
यह जो उपलब्धि है ये कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए दोष दोषा छोटा सा है, लेकिन पुण्य बहु पुण्य राशु, पुण्य का बंध बहुत होता है ऐसे कार्यों में। बिमला पाटनी नई दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सद्वस्था रूप उपशम व उपशम करण में क्या अंतर है? सद्वस्था रूप उपशम और उपशम करण में क्या अंतर है? सद्वस्था रूप जो उपशम होता है, यह जब कर्मों का क्षय उपशम होता है। वह सद्वस्था रूप उपशम कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जब किसी के क्षय उपशम का उदय होता है तो जो सर्वघाती निषेक हैं उनको सद्वस्था रूप सम कर किया करके और देशघाती बना करके उनको उदय में दिया जाता है। उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, सामान्य प्रक्रिया में ये प्रोसेस चलता है। तो क्षयोपशम की परिभाषा है देशघाती स्पर्धकों का उदय, सर्वघात की स्पर्धों का उदयाभावी क्षय एवं उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम। जो सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं वो उदय में आ रही हैं। उदय में जैसे आएंगे तैसे वो उदय को क्या करेंगे, सर्वघाती कर देंगे। लेकिन क्षयोपशम बनाने के लिए क्या करना कि वो सर्वघाती निषेकों को पीछे ले जाता है, उनको उपशमित कर देता है और फिर उनको देशघाती कर करके भेज दिया जाता है। जैसे बहुत बड़ा गुंडा होता है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको डायरेक्ट अदालत में नहीं बुलाया जाता है, उससे किया जाता है इसको पहले रिमांडर पे भेजो, एक आध दिन के लिए पुलिस प्रस्तुत किया जाएगा और वो जानते हैं कि ये आतंकवादी है, गुंडा है, ठीक से बकरने वाला नहीं है। तो इसको रिमांडर पे भेज दिया जाता है कि भाई 10 दिन के रिमांडर पे लिया जाए। इसी प्रकार अपने कर्मों के कुछ निषेक होते हैं जो बहुत जबरदस्त होते हैं, उदय में आ जाए तो सर्वनाश कर देते हैं। तो क्षयोपशम सब में दिशा है उन निषेकों को रिमांडर पर भेज देता है पीछे, और पीछे जाकर के उनको रिमांडर पर लिया जाता है, गुंडागिरी भूल जाते हैं। सर्वघाती पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, पुलिस के डंडे ढांकुओं से खतरनाक होते हैं। गुंडे के मारा हुआ तो व्यक्ति फिर भी जिंदगी भर कुछ सुधर सकता है, लेकिन लोग बताते हैं कि पुलिस का मारा हुआ व्यक्ति जिंदगी में कभी फिर ठीक नहीं होता। ऐसा ही क्षयोपशम सब में दृष्टि कहता है कि ये कर्म हमारा सर्वनाश करेंगे, इनको जैसे बने तैसे उठा के पीछे पटक दो। और जैसे पीछे जाते हैं तो जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनकी शक्ति क्षीण होकर के 1/4 रह जाती है। 75% उनकी शक्ति यदि जोर में आते तो 75% ज्यादा थी, लेकिन सद्वस्था रूप सम करके उनको घुमा करके एक देशघाती बना दिया जाता है। उपशम करण वो कहते हैं जो विधि पूर्वक उपशम होता है, जैसे सम्यक दर्शन का दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। श्रेणी में करण करके जो उपशम किया जाता है कर्मों का 11वें गुणस्थान में जाने वालों का, वो उपशम करण कहलाता है, जिसकी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत मुश्किल से होता है। मैना जैन काकरोली, गुरुदेव के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि अनंग सभा तत्वज्ञानी थी और समाधि पूर्वक उन्होंने मरण किया, फिर उनका स्त्रीलिंग का छेदन क्यों नहीं हुआ? जरूरी नहीं कि तत्वज्ञानी अपने आप में मिथ्यात्व से रहित हो जाए, और मिथ्यात्व से भी कोई रहित नहीं, कोई ऐसी एक कसाय अंदर बैठी रही कि वो लेख छेद नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी पर्याय का विच्छेद करना बहुत बड़ी साधना है। स्त्री पर्याय का छेद होना बहुत कठिन होता है। अब वो नहीं कर पाई, यानी उसके अंदर कोई ऐसा परिणाम बना रहा जो स्त्री वेद का नाश नहीं कर पाया। पल्लव जैन जबलपुर, नमोस्तु महाराज जी। अगर कोई शुद्धि के वस्त्र पहन करके गाड़ी में आता है और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है तो क्या इसमें कोई दोष है? महादोष है। धोती दुपट्टा पहनकर यदि गाड़ी में बैठ करके अभिषेक करना, आहार देना, ये बहुत बड़े दोषों के अंतर्गत आता है। बिना अभिषेक के रह जाना, लेकिन धोती दुपट्टा शुद्ध पहनकर गाड़ी में बैठकर आके अभिषेक नहीं करना। आपका घर दूर है,
तो आप अपने धोती दुपट्टे को एक डिब्बे के अंदर लाइए और गाड़ी में अशुद्ध कपड़े पहन के आइए और मंदिर में गीली टॉवल पहन करके अपने कपड़े बदल लीजिए, लेकिन कदापि धोती दुपट्टा पहन करके गाड़ी में बैठ के कदापि नहीं आना। बहुत बड़ा दोष है, नहीं करने में पुण्य है, अभिषेक करने में ऐसे लोगों को। ऐसा राकेश जैन शिववार्थी दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुरुवर बेटी और दामाद के नाम से अगर कोई दान दिया जाता है और उनका उसमें समर्थन है तो उसका पुण्य उनको लगेगा या नहीं लगेगा? उनकी यदि अनुमोदना होगी तो लग जाएगा, लेकिन आपको तो डबल ही लगेगा कि आप बेटी को विवाह करने के बाद भी उसके नाम से दान दे रहे हैं, तो आपका तो उसके अनुराग की अति है। आपका अनुराग नियम से इस संसार भ्रमण चक्र में उस बेटी से जरूर बार बार मिलन कराएगा, क्योंकि आपने उसके सुख के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार थे, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, क्या जिंदगी सजा है या माफी का इनाम? जिंदगी तो मैं तो अपने आप को बहुत पुरस्कार मानता हूँ। अपराध जिन्होंने किए वो वे सजा माने, अपन ने तो अपराध किए ही नहीं, इसलिए अपन तो सज के बैठा हूं। जिंदगी को सजा कौन मानता है? सजा जो मान लेता है इसका अर्थ है कि वो बहुत बड़भागा नहीं, दुर्भागा है। जिंदगी तो एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिसमें मनुष्य पर्याय बहुत बड़ा पुरस्कार है। जैन कुल में जन्म लेना उससे बड़ा पुरस्कार है। जैन कुल में भी संगी पंचेंद्री बने लेना और बड़ा पुरस्कार है। जैन कुल में जन्म लेकर गुरु के सामने गुरु को पहचान लेना, देव को पहचान, बहुत बड़ा पुरस्कार है। जैन कुल में जन्म लेकर पंचम काल में भी पंच कल्याणक जैसी प्रतिष्ठाओं में इंद्र बनना, भाग लेना, ये महापुरस्कार है। कितना बड़ा पुरस्कार है। 84 लाख योनियों में कोई और दूसरी पर्याय इंद्र, कुबेर, एकनायक आदि नहीं बन सकते, देवता भी नहीं बन सकते स्वयं आकर के मूल शरीर से, लेकिन मनुष्य बन सकते हैं। कितना बड़ा पुरस्कार है। एक एक पग पर आपको अपने, मैंने एक दिन प्रवचन कहा था कि अपनी जिंदगी से भी हमें एनर्जी लेना है। अपनी जिंदगी खुद से, हमारी खुद की जिंदगी हमें वरदान देती है। हम दुनिया के वरदान और अभिशापों की याचना करते, कोई मुझे अभिशाप ना दे दे, कोई मुझे वरदान दे देवे, ये भय हमेशा और ये इच्छा हमेशा बनी रहती है। महानुभाव सावधान, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए वरदान यदि फलेगा तो तुम्हारी खुद का। एक एक चीज से एनर्जी निकलती है, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, इतनी एनर्जी कि इसका कोई पार नहीं है। फर्क है आप इन आंखों को पाके धन्य हैं या दुर्भाग्य है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, ओहो हे आंखें, मैं तुम्हें पाकर धन्य है, यदि तुम नहीं होती तो मैं आज ये कार्य नहीं कर पाता, समझ लेना आंखें ने वहीं से तुम्हें वरदान देना शुरू कर दिया। और अगले भाव में इतनी बड़ी ज्योति मिलेगी तुम्हें जैसे, और उसमें यदि तुमने भगवान के दर्शन करते समय ये भाव आ गया किसी में, तो ओ भगवान आज मेरी आंखें धन्य हो गई। यदि ये आज आंखें धन्य नहीं होती तो मैं ये वीतराग मुद्रा को कैसे देख पाता, कैसे देख पाता। ओहो, मैं आंखें पा करके धन्य हो गया, अवभाग्य, ये आंखें मुझे पुरस्कार में मिली हैं, ऐसा परिणाम आ गया। तो अगली बार आंखों में ऐसी ज्योति आएगी कि अपने महल की छत पर बैठकर सूर्य के बिंब में बैठे हुए अरहंत भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लो। आप अपनी जिंदगी को थैंक्स तो कहो कम से कम। आपकी अपनी जिंदगी तुम्हें भार बन रही है कि सौभाग्य बन रही है? सब चीजें तुम्हारी, जो जो तुम्हें मिला है उसमें तुमने यदि कोस दिया, ये कोई जिंदगी है क्या? वो जिंदगी दुखदाई बन जाती है। अरे यार, भाग्य मानो कि मेरी जिंदगी कितनी भाग्यवान है कि हमारे हाथ से ऐसे ऐसे कार्य हो रहे, हमारे हाथ से भगवान का दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है। बहुत भाग्य। दान देते समय कहना चाहिए मेरे कितने भाग्य हैं। ओहो, जैन जाति का मैं कहाँ तक सौभाग्य मानूं, मुझे महाराज को आहार देने का सौभाग्य मिला। और कोई व्रत लेने का भाव आ जाए तो अवभाग्य। कितने पुण्य किए हमने, कितने पुण्य किए।
कि आज हम अपने जीवन में सच्चे देव साध गुरु को समझ पा रहे हैं, कितने भाग्य। तो इस प्रकार का आप अपने आप को कितना सौभाग्य मानते हैं, ये निर्णय आपका है। मेरा तो कहना है तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो अपनी जिंदगी वरदान है। ना जाने कितने जन्म का हमें पुरस्कार मिला है। मुझे तो पुरस्कार मिले, ये आंखें पुरस्कार में मिली, कान पुरस्कार में मिले, मुंह पुरस्कार में मिला, हाथ पुरस्कार मिला, पैर पुरस्कार मिले। हमारा तो एक एक रोम हमें पुरस्कार में मिला है, क्योंकि इस पुरस्कार से हर तरफ से मैं कुछ ना कुछ आनंद में हूं। हर तरफ से कहीं से ऐसा नहीं आ रहा है कि मुझे यह अभिशाप मिला है। जब मेरा लिए कोई अपराध ही नहीं है, अभिशाप ही नहीं, तो अपनी जिंदगी को सजा क्यों माने, अपनी जिंदगी को सौभाग्य मानो। अभिषेक जैन मोदी भैंसदेही जिला बैतूल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हरिवंश पुराण में गंधर्व विवाह क्या होता है? हरिवंश पुराण में ऐसा आया है, गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह का अर्थ होता है आज की स्थिति में लव मैरिज, प्रेम विवाह। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई अनैतिक होते थे। गंधर्व विवाह का अर्थ दो व्यक्तियों में आपसी में प्रेम होने के बाद विवाह हो जाता। लेकिन ऐसे ही नहीं प्रेम होता था, कुल जाति का ध्यान रखते थे, ऐसे नहीं कि किसी के साथ प्रेम व्यवहार हो जाए। गंधर्व विवाह का भी अर्थ है कि वो अपने योग्य कुल के अनुकूल अपनी स्वेच्छा से किसी को चयन करता है। लेकिन कुल जाति बराबर होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए, तब उसको गंधर्व विवाह की निशानी दी जाती है। आदेश जैन सागर से पूछते हैं, कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम विनोद भैया ब्रह्मचारी जी के द्वारा सिद्ध चक मंडल विधान करा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु, जिज्ञासा है, इंद्रियां और मन की सहायता के बिना आत्मा मात्र से पदार्थों का स्पष्ट जानना कैसे होता है? इंद्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा पदार्थों को कैसे जानती है? इंद्रिय और उसके बिना जानने का एक उल्लेख मिलता है साथ, जिसे हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं। रिद्धियों के माध्यम से व्यक्ति को रिद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो किसने कोस दूर रखी हुई वस्तु का स्वाद बता देते हैं। वो उनको स्वाद आता नहीं है, लेकिन स्वाद बता देते हैं। वो इस वस्तु का यह स्वाद है, गंध बता देंगे, वो स्पर्श बता देंगे। वो अब स्वाद तो रसना इंद्री का विषय है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का विषय बना लिया, तो ज्ञान के माध्यम से वो इस प्रकार की परिणति करते हैं। इंद्रियों के विषय को ज्ञान का विषय बना लेते हैं, वे महामुनिराज होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जयेश जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, नित्य निगोद में से निकलने के बाद क्या पुनः जीव फिर से उसी निगोद में जन्म ले सकता है या त्रियंच आदि में जन्म लेगा? ले सकता है, बार बार निगोद में, अनंत बार निगोद में, वहीं से जन्म मर के निगोद 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 करके अनंत बार जन्म ले सकता है निगोद। राजीव जैन शिवार्थी, गुरुवर चरणों में बाबा नमन। भगवान के समोशरण में जो पुष्पों की वर्षा होती है हमेशा, तो यह घुटनों तक आ जाती है, तो इस आगे इन पुष्पों का क्या होता होगा? भगवान भी जब पुष्प गिरते हैं ना, तो वो बहुत भर जाते हैं। पुष्प जो है सब मायावी होते हैं, देव पुनीत होते हैं। एक कहना चाहिए एक वैभव होता है, उनमें सुगंध भी आती है, लेकिन वो सुगंध पृथ्वी का नहीं है, औदारिक नहीं है। जैसे आपके गुलाब के फूल आदि खिलते हैं, तो ये खुलते हैं पृथ्वी वनस्पति का है, लेकिन वो समोषण में जो रहते हैं, ना तो वो पृथ्वी का हैं, ना वे वनस्पति का हैं। देवों की कल्पना के आकार में वृक्ष बना देते हैं, उनसे फूल गिरते रहते हैं, वे वनस्पति काय नहीं होते हैं, वे जैसे ही समोषण होता है गायब हो जाते हैं। सलोनी जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई त्यागी व्यक्ति रात्रि में
कपड़े धोने आदि का कार्य, बर्तन मांजना आदि, चक्की चलाना आदि करता तो क्या इसमें दोष लगता है? रात में करने में दोष तो होते ही। समकित जैन चंदेरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति धारा के लास्ट में श्री भक्तांबर जी का 45वें काव्य पढ़ सकते हैं क्या? क्यों पढ़ रहा? शांति धारा कम है क्या? भक्तांबर को भक्तांबर के साथ पढ़ो, शांति धारा को शांति धारा के साथ पढ़ो, उसको अलग तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी है? जो भक्तांबर के 45वें काम में लिखा है वही भावना तो शांति धारा में लिखी है। महामारी, छिंद छिंद, भिंद भिंद, सब वो लिखा हुआ है ऐसा। आगम जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अक्सर ही महाराज जी किसी दूसरे चौके से लौटकर ही पड़गाहन होता है, तो ये उस श्रावक का पुण्य का उदय है कि जो साधु लौट करके किसी के यहाँ से आते हैं? पुण्य का उदय है। कहते हैं मुहावरा के बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। यानी छीके पर दहेड़ी रखी हुई थी, बिल्ली से बचने के लिए ग्वालन ने रख दी। अब बिल्ली का भाग इतना था कि वो दहेड़ी रख के गई और दहेड़ी की छीका टूट गया, दही नीचे आ गया, बिल्ली को खाने मिल गया। तो कभी कभी किसी का पुण्य का उदय होता है कि महाराज को दूसरे चौके से उठा करके दूसरे चौके में भिजवा देता है। कर्म कहता है बाबा जी आज यहाँ आर मत करो, इससे बड़ा पुण्यात्मा है, चलो मेरे साथ। तो वहाँ तो मक्खी पटक देगा, कोई ना कोई बिंग डाल देगा और दूसरे चौके में भेज देगा। बराबर इसमें पुण्य की बलिहारी है। आगम जैन प्रवीण कुमार जैन बंडा सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वज्रनाभि चक्रवर्ती को अपने 1000 पुत्रों के साथ वैराग्य कैसे हुआ? वज्रनाभि चक्रवर्ती के बेटों ने 1000 बेटों ने एक साथ दीक्षा ली, तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे उन्हें वैराग्य हो गया बेटों को भी? ऐसे संबंध में एक कथा आती है कि उनको एक कोई घटना में ऐसी कोई वैराग्य हुआ था मुनिराज के लेके। वो घटना को आप साथ में पढ़ लेना, बड़ा विस्तार से वर्णन है। उन कारण से उनको वैराग्य होकर के दीक्षा ले ली थी। नेमीचंद छावड़ा लाल कोठी जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस वक्त पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है। आतंकवादी ताकतों से मुकाबला करना दूभर हो रहा है। ऐसे विकट समय में जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार इसका मुकाबला कैसे किया जाए? जैन दर्शन तो जब तक सामने वाला नहीं सुधरेगा तो मुकाबला करने का तो कोई चर्चा ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सहन करने की क्षमता है, मुकाबला करने की कोई चर्चा ही नहीं लिखी जाता। अब मुकाबला करना है तो जितनी ताकत है उतनी तो मुकाबला करोगे। मुकाबला हमेशा उससे की जाती है जो अपने से सामना करने लायक हो। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति का है, आज वर्तमान में जैनी डाकू से, आतंकवाद से मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए इस संबंध में तो कोई मुकाबला करने का सवाल ही नहीं। बस इतना है जो परिस्थितियां हैं उनको सहन करो, अपना कर्म का उदय मान करके। अभिलाषा जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम कभी कभी जब आपके प्रवचन सुनकर के कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं और भगवान के दर्शन करते समय भी इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो क्या इसमें हमें कोई पाप लगता है या कौन सा भाव है जो इस प्रकार से हो जाता है? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे कई लोगों की भावुक प्रकृति होती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। विजय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण तपोदय तीर्थ बिजोलिया से देख रहे समस्त श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के शुभ आशीष से अतिशय क्षेत्र तपोदय तीर्थ बिजोलिया में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की 27 फुट उतंग विश्व के बड़े बाबा के रूप में भगवान विराजित हैं। वहाँ सोने के वेदी पर सोने का कार्य चल रहा है। इस हेतु 2 ग्राम सोने का सिक्का
एक सोने की अंगूठी, 4 रत्न, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक श्री कुलदीप जी जैन साहब, नीरू जी जैन, न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा भेंट की गई हैं। साथ ही 10,000 रुपये गुणमाला जी, धर्मपत्नी श्री कमल कुमार जी, अभिषेक जी जैन लटेरी विदिशा द्वारा 11,000 रुपये महेंद्र कुमार लोकेश जी, नितेश जी जैन बगड़ा परिवार तलेड़ा के द्वारा 5100 रुपये गुप्तदान, 5100 रुपये राकेश शोभा रजत शुभम आयुषी जैन अलीगढ़, 5100 रुपये कैलाश चंद जी, मिलाप चंद जी गोधा कोटड़ी, 5100 रुपये निर्मला जैन कोटा, 5100 रुपये स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी की पूर्ण स्मृति में विनोद कुमार, विमल कुमार, अमित, निशा जैन सपरिवार भीलवाड़ा द्वारा 5100 रुपये हुकुमचंद जी, मधु जी बज इंदौर से, 5100 रुपये संतोष शकुन पांड्या जी इंदौर से, सोने के एक जोड़ी टॉप्स आदरणीय श्रद्धे दीदी जी जो हमारे बीच छिंदवाड़ा से हैं उनकी मातेश्वरी जी की ओर से अंगूरी दीदी की मातेश्वरी जी की और भेंट की गए हैं। साथ ही सोने की 2 ग्राम सोना श्रीमती कमला जैन, साधना अशोक, संयम जैन पहाड़ी परिवार द्वारा 11,000 रुपये श्रीमती गुणमाला देवी छावड़ा, श्री हरकचंद जी, ताराचंद जी छावड़ा नलवाड़ी आसाम द्वारा और एक सोने की अंगूठी गुप्त दान में स्वर्ण कार्य हेतु भेंट की गई है। $100 श्रीमती रजनी जैन, देखिए फिर विदेशी मुद्रा आई है तपोदा तीर्थ पर, $100 रजनी जैन की पुण्य स्मृति में एकता सृष्टि खुशबू जैन USA ने भेंट की है। गौशाला हेतु 5,000 रुपये गौशाला में ही श्रीमती आशा खेलवाड़ा, 5100 रुपये श्री पांडुरंगा जी, राणा जी, सेठ जी, प्रशांत जी, अभिषेक जी, संदीप जी जय, नितिन करण जैन परिवार औरंगाबाद द्वारा भेंट किए गए हैं। असीमकालीन भक्तांबर में विमल कुमार, विमला मनोहर वैभव, धर्मेश राजेश जैन सूरत द्वारा 51,000 रुपये के साथ असीमकालीन भक्तांबर में मीना जैन, श्रेयांश कुमार जैन शिक्षक, प्राची, प्रीति, गगन, सुधीर जैन रतलाम द्वारा 51,000 रुपये की राशि के साथ असीमकालीन भक्तांबर में मिंटू लाल जी की स्मृति में राजकुमार जी, श्रीमती सुधा, संतोष कुमार जी, दीपक राहुल, ऋषभ जैन, ब्रह्मचारिणी शिखा दीदी, प्रतिभा मंडल जबलपुर, जामनेर वाले गुना, नरेंद्र कुमार जैन बीमा वाले खतौली के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रेणु, अलका मास्टर, अभियन जैन, निहित जैन खतौली वालों ने भी भक्तांबर महामंडल असीमकालीन में अपना नाम दिया है। चांदखेड़ी में स्वर्णदान 5100 रुपये नरेंद्र कुमार जी जैन बीमा वाले ने जन्म दिवस के अवसर पर भेंट किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास में लॉकडाउन में दूर रहते हुए भी भक्ति कलश स्थापित करने वाले ममता, राजेंद्र कुमार जैन, हितेश जैन गोधा परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ये भक्ति कलश उन्हें भेंट करना चाहूँगा। कमेटी के मंत्री श्री सुरेश जी पटवारी साहब से अनुरोध ये भक्ति कलश उन्हें भेंट करें। साथ ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री सुरेश जी पटवारी भेंट करें। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री कुलदीप जी, श्री नीरू जैन सपरिवार न्यूयॉर्क अमेरिका से यहाँ आए हैं और राजा भरत चक्रवर्ती बनकर इस महामहोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। आज कमेटी उनका यहाँ सम्मान करना चाह रही है। मैं कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा वह भी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें और सम्मानित करें। आज के भोजन के पुण्यार्जक श्रीमती सुमित्रा देवी 5 कलश 5 लाख रुपए की राशि के साथ आज जो भोजन के पुण्यार्जक बने। सुशील, मुरली मनोहर, गोपाल कृष्ण, राजेश, लक्ष्मी, सिका, हनी, अर्जा, भावित जैन, आनंद विहार दिल्ली, इन्हें भी कमेटी सम्मानित करे। अनुरोध करूंगा कमेटी से। और प्रथम जिज्ञासा के लिए अमित जैन नगर पालिका अध्यक्ष रेंडवाल किशनगढ़ और तैयार रहेंगे ज्योति कासलीवाल नांदेड़ महाराष्ट्र। अमित जी को माइक दें। नगर पालिका अध्यक्ष अमित जी। हाँ अमित जी करें प्रश्न। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में शत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर आपके आशीर्वाद से किशनगढ़ रेंडवाल में प्रथम बार जैन समुदाय को एक नगर पालिका अध्यक्ष का एक बनने का एक गौरव मिला। वो सब आपके आशीर्वाद से, आपके मिले नीति निर्देश से, आपकी
आपकी प्रेरणा से ये संभव हो पाया है। गुरुवर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये सब जैन धर्म के, जैन दर्शन को, जैन धर्म के सिद्धांतों को, सत्य अहिंसा के विचारों को एक तरीके से किशनगढ़ रेणवाल में पसंद किया गया है, उसको चुना गया है। मैं गुरुवर, मैं जानना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा, आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मैं इस पद पर हमेशा अग्रसर रहूँ, धर्म और नीति पे, न्याय पे बना रहूँ और बिना राग द्वेष के धर्म की राह पे, जैन धर्म के सिद्धांतों पे बना रहूँ। मुझे मार्गदर्शन करें गुरुवर। कोई भी राजनीतिक पद होता है, यदि उसके लिए हम धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं, तो वह पद हमारे लिए बहुत कुछ ऊंचाइयाँ देता है, इज्जत देता है, मान सम्मान देता है। यदि वही पद को हम यदि उसकी अर्थक्रिया बदल करके स्वार्थ के लिए, हुकूमत के लिए करते हैं, तो वह पद हमें अभिशाप बन जाता है और दुर्गति की तरफ ले जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता ने तुम्हें किस उद्देश्य से चुना है, उस उद्देश्य की पूरी कर रहा है। नगर पालिका का उद्देश्य अलग है, पार्षद का उल्लेख अलग है, विधायक का अलग है, वो पर्पस है कोई ना कोई। तो जनता किस पर्पस से वोट देती है, उसका ज्ञान स्वयं को होना चाहिए और तदनुसार जिंदगी ढालना चाहिए, जो विश्वास जनता ने तुम्हारा किया है। ऐसा श्री ज्योति कासलीवाल, नांदेड़ महाराष्ट्र, और तैयार रहेंगी बीना जैन, गया बिहार। गुरुदेव को गया वासियों का त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, पंचकल्याणक में पूना से जो मूल नायक प्रतिमा आई है, उसका पंचकल्याणक आपके सानिध्य में हुआ है। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि मूल नायक प्रतिमा का पुण्यार्जक बनने का क्या महत्व है? नमोस्तु गुरुदेव। मूल नायक का सबसे बड़ा महत्व यही है कि हर व्यक्ति उस मूल नायक को ही सबसे पहले दृष्टि में रखता है। मंदिर मूल नायक नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति का परिणाम होता है कि मूल नायक को जरूर हम धोख दें। तो मूल नायक में के दर्शन से कई लोग अभिभूत होते हैं, उनकी श्रद्धा बढ़ती है और उनके संसार के कार्यों को निपटाने का पुण्यबंध विशेष होता है। क्योंकि सभी मूर्तियां एक समान नहीं होती, सभी महाराज एक समान नहीं होते, सभी पहाड़ एक समान नहीं होते। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम ना गजे गजे, साधवा नहीं लोकेशु चंदनम ना वने वने। इसी प्रकार से मानना चाहिए। आपके परिणामों के ऊपर उद्देश्य क्या है, किस रूप में है, उसके अनुसार इसका निर्णय किया जा सकता है। बीना जैन, गया, और तैयार रहेंगी आदरणीय श्रद्धेय सुनीता दीदी, इंदौर, और प्रीति दीदी। मैं ज्योति विशाल कासलीवाल, नांदेड़ से, और नांदेड़ वासियों की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जैन धर्म में सूर्य भगवान को मानते हैं क्या? बहुत से लोग जैन लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं और मूर्ति पर सूर्य मंत्र भी डाला जाता है। तो इसका सूर्य भगवान से कोई संबंध है क्या? कृपया शंका का समाधान करिए। जैन दर्शन के अनुसार सूर्य एक विमान है, एक देवों का रहने का मकान है, और जहाँ असंयमी जन रहते हैं, असंयमियों का वास रहता है, वो स्थान कदापि वंदनीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता। उसके अंदर जो चैत्यालय है, वो चैत्यालय अंदर से अलग से है, अलग से उसका छोटा सा स्थान है। बहुतायत तो सूर्य विमान बहुत सारे देवताओं के आवास, उनके रहने का स्थान है। इसलिए सूर्य पूजा जैन आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रीति दीदी, और तैयार रहें सूर्य मंत्र डालते हैं और सूर्य मंत्र में और सूर्य मंत्र में बहुत अंतर है। वहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है। सूर्य में या के ऊपर रेप है और यहाँ सूर्य है, रा में ई की मात्रा है। तो सूर्य का अर्थ होता है आचरण करने वाला, दूसरों को अंकुश करने वाला, दूसरों को दंडित करने वाला, दूसरों को सही रास्ते पर दिलाने वाला, और अपने साथ का भी स्वयं कल्याण करता जाता है। उसको बोलते हैं एक प्रकार के सूर्य मंत्र। और सूर्य जो आपके सामने होता है वो है ऐसा सूर्य, अरे आचार्य, और आचार्य में उपाध्याय साधु सब गर्वित हो जाते हैं।
पूज्य बड़े महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आज केवल ज्ञान स्थली पर बैठकर जो केवल ज्ञान कल्याणक मनाया गया समूह शरण की रचना की, तो उस समय आप जैसे प्रतिपल इतने तीर्थों का निर्माण करके जो दर्शन विशुद्धि भावना भाते, तो आपको हम तीर्थंकर प्रकृति का प्रतिपल बंद हो रहा है। तो आप जैसे पूज्य गुरुवर के सानिध्य में जो समूह शरण की रचना की और उस समूह शरण में जो जो जीव बैठे थे, तो उन सबको हम भव्य मान सकते हैं क्या? पहली बात, मैं तीर्थंकर बनने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय मान के कर रहा हूं। अब पुरस्कार में हमें तीर्थंकर पद मिले तो मैं क्या करूंगा? पुरस्कार है ये। सही आदमी लोग पुरस्कार के लिए कमाई नहीं करते। मैं किसी पुरस्कार के लिए साधना नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जिस धर्म ने मुझे आनंद दिया है, जिस धर्म को मैंने समझा है, तो सारा जगत समझे। जब मुझे सही रास्ता मिल गया तो मेरी भावना है कोई भटके ही नहीं, सब सही रास्ते पे आ जाए। तो ऐसा परिणाम मेरा होता है। इसलिए हर क्षेत्र में कोई ना कोई विशेषता को मैं खोजता हूँ। कोई ना कोई विशेषता मेरा कार्य रहता है कि इस क्षेत्र पर मैं आया हूँ, इसकी विशेषता क्या है। जिस क्षेत्र में कोई विशेषता नहीं होती, या तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ या फिर चुपचाप बैठ जाता हूँ। बहुत लोग पूछते महाराज, हम जब गांव में जाते हैं, महाराज आप इस मंदिर का अतिशय बोलते, इस प्रकार की एनर्जी बोलते, इसका ही बोलते, हमारे मंदिर की भी आप कभी बोला करें। आजकल लोग हमें अपने अपने मंदिरों के तीर्थ क्षेत्रों का विज्ञापन करता मानने लगे। लोग सोचते महाराज जी हमारे क्षेत्र का आप नाम ही नहीं लेते, हमारे मंदिर का आप नाम ही नहीं लेते। मैंने कहा क्यों लेना है? अरे आपके नाम लेने से बस सारे जगत में हो जाता है। मैं कहता हूँ मेरे से नाम मत बुलवाओ, नहीं तो जो अतिशय है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे बोलने के बाद मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा। और यदि मैंने ये कह दिया इसमें कोई भी अतिशय नहीं है इस मूर्ति में, तो लोग उसका अभिषेक तक भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं जहाँ का कमी रहती है वहाँ मौन हो जाता हूँ। सामान्य मूर्तियाँ हैं जो सब होती हैं, मैं वही महिमा गाता हूँ जिस मूर्ति में हमें, जो दुनिया में हमें मूर्तियों में नहीं मिला, वो जिस मूर्ति में मिल जाता है उसी मूर्ति को लिए मैं उठा देता हूँ। एक आनंद की अनुभूति होती है। मेरी परीक्षा है, मैं उस परीक्षा के माध्यम से जानता हूँ कौन सी मूर्ति। आज तक मैं कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ। जिस मूर्ति को मैंने परखा हो और परख करके दुनिया के सामने रखा हो, वो क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि किसी मूर्ति की मैंने प्रशंसा की हो, क्षेत्र की प्रशंसा की हो, लेकिन फिर भी उसका किसी ने सुनवाई नहीं की हो, कुछ इज्जत नहीं पाई हो, कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे से झूठी प्रशंसा निकलती नहीं। लोग बहुत कहते हैं कि महाराज आप मेरे मंदिर की कहिए, मेरे मंदिर की कहिए। मैंने कहा जबरदस्ती क्यों कहलवाना चाहते हो? होगा तो मैं खुद अपने आप कह दूंगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी दृष्टि में जिस दिन आ जाएगा, दूसरों के कहने पर मैं कुछ कहूंगा नहीं, और मेरी दृष्टि में आ जाए तो फिर मैं कहने से रुकूंगा नहीं। इसलिए जहाँ जो हमें मिलता है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है असाधारण, और असाधारण को मैं सारी दुनिया के सामने रखता हूँ। और उसी का परिणाम है कि सामान्य रूप से मूर्तियाँ तो सभी होती हैं, लेकिन विशेष की पहचान होना ये बहुत बड़ा काम करता है। पूज्य बड़े महर्षि जी, आज जो समूह शरण में जो भी जीव सब बैठे हुए थे, तो वो सब भव्य जीव हैं, हम ऐसा मान सकते हैं? मान सकते। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ऐसा लिखा है कि पंचम काल में थोड़ा सा भी किसी के धर्म करने के भाव होते हैं तो नियम से भव्य ही मानना चाहिए। अभव्य को पंचम काल में धर्म करने का भाव नहीं आता। ऐसा हमारे गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने कहा है। नमोस्तु महाराज। सुनीता दीदी और तैयार रहेंगे ठाकुर परमाल सिंह, कर्रापुर, सागर, मध्य प्रदेश। भगवान के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, एक प्रश्न किसी ने पूछवाया है मुझसे कि यदि वो अपने बेटे का विवाह किसी तलाकशुदा आदि लड़की से करते हैं तो क्या वो लड़का अभिषेक
और वो मैं लड़की ये प्रसंगों को छेड़ना नहीं चाहता, बहुत बार छिड़ चुके हैं। जो करते हैं वो अपराध हैं, क्यों करना चाहते? वो करना चाहते तो क्यों फिर धर्म मिलना चाहते? अपनी अच्छी कन्याओं से करो ना, अपने बराबरी के कुल में। ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं और इन प्रश्नों से कुछ भी बात नहीं, बार बार मुझे कह करके कहना है और कहता रहता हूँ। और मैंने बहुत बार कह चुका हूँ कि वो किसी पात्र का अधिकारी नहीं, उसने अपराध किया है, वो जाने, उसकी मजबूरी है। ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है, ये धर्म है आत्मा के स्वीकार का। एक बार एक लड़की ने कहा, बोले महाराज जी मुझे आपका दिगंबर धर्म बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, आप भी अच्छे लगते हो, भगवान भी अच्छा लगता है। तो मैं तुरंत समझ गया ये छोकरी इतनी अच्छी प्रशंसा कर रही है, तुम्हें तो क्यों अच्छा लगता है? अरे महाराज जी सब अच्छा है, बढ़िया है। तो फिर मैंने कहा कि भाई क्या कारण है, तुम जैन धर्म बनना चाहते हो? हाँ महाराज यही तो, इसलिए तो कह रही हूँ मैं जो जैन लड़के से प्यार हो गया, वो भी आपका भक्त है, वो आपसे शादी, हमारे शादी करना चाहता है और हम भी करना चाहते, आप अनुमति दे देंगे? और वो आपका भक्त है कि वो कहता है कि महाराज जी अनुमति दे दें तो मैं कर लूँगा। तो फिर मैंने सारा पता करने के बाद मैंने कहा भैया क्यों करना चाहते आप लोग? जैन धर्म अच्छा है क्या? बोले हाँ अच्छा है। तो मैंने कहा कि ये बताओ बेटा, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर भी तुम जैन धर्म स्वीकार करोगे? बोले महाराज फिर क्यों करूंगी? इसका अर्थ है कि जैन धर्म लैला मजनू का है। शादी हो जाए तो जैन धर्म अच्छा है, स्वीकार करेंगे। जैन धर्म आत्मा की पर्याय है। शादी होवे या ना होवे, संबंध होवे या ना होवे, जिस धर्म को मैंने आत्मा से मान लिया है उस धर्म को मैं स्वीकार करके रहूंगा। बिना शर्त के मंजूर करो ना, क्या बात होगी? ये लैला मजनू वाले जोड़े क्यों आते हैं? कदापि नहीं होना चाहिए, ना उनको अभिषेक आहार की छूट मिलना चाहिए। मिलती है तो ये उनकी गुंडागिर्दी है। और एक बार यदि तुमने इस प्रकार क्रिया करके फिर यदि गुंडागिर्दी से किया तो 100 भवों तक तुम्हें ऐसे ही विजाति और विधर्मी विवाह मिलेंगे, धर्म में मिलने वाला नहीं है। ऐसा बात। मैं परम ठाकुर कर्रापुर से क्षत्रिय समाज एवं जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी आप जैन साधु हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, तो फिर महाराज जी आपकी अंतरात्मा को मेरी अंतरात्मा ने कैसे पहचान लिया? और महाराज जी आपकी अंतरात्मा से मेरी आत्मा कैसे जुड़ गई? कृपया समाधान कीजिए। अंतरात्मा का जो जुड़ाव होता है वो कोई आत्माओं को, दो आत्माओं को जुड़ाव नहीं होता, वैचारिक जुड़ाव, क्रिया की आदर्शता, उच्चता, गुणानुराग होता है। हमें आत्मा का अनुराग नहीं होता, गुणानुराग। जब कोई व्यक्ति किसी में गुण देखता है, उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण वह होता है जो व्यक्ति को उच्च उठाता है, एक गुण वह होता है जो उसके स्वार्थ की पूर्ति करता है। तो दो तरफ से अनुराग होता है व्यक्ति का। दो आत्माओं का अनुराग दो तरीके से होता है। एक वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ, तो ये आत्मा से आत्मा का जुड़ाव आपकी भाषा में हो गया। जब किसी आदमी को देख कर के, किसी महान आत्मा को देखकर ऐसा भाव आवे, मैं भी इन जैसा बनूं, मैं भी इन जैसा पद पाऊं, तो समझ लेना चाहिए इसका आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो गया। सपोज कीजिए जैसे भगवान का दर्शन करें, भगवान से जुड़ाव कब हो गया? भगवान के दर्शन कर रहे हो इसलिए जुड़ाव नहीं है। यदि ये भाव आ जाए कि हे भगवान मैं आप जैसा भगवान कब बनूंगा, समझ लेना आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो गया। साधु को देखकर भाव आया मैं ऐसा साधु कब बनूंगा, साधु से जुड़ाव हो गया। जिस व्यक्ति के गुणों को देखकर वैसा बनने का भाव आ जाए तो जुड़ाव कहलाता है। एक दूसरा जुड़ाव होता है स्वार्थ के कारण। यदि ये व्यक्ति से मेरा संबंध हो जाए तो हमारे स्वार्थ की शुद्धि हो जाएगी, धन आ जाएगा, दौलत आ जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारे जीवन में बहुत खुशहाली हो जाएगी, मान सम्मान हो जाएगा। यदि हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी सुख समृद्धि होगी, धन दौलत बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी। ये अंतरात्मा का जुड़ाव नहीं है, ये स्वार्थमय जुड़ाव है। वही गुरु से, वही परिवार से,
वही भाई से, वही पड़ोसी से। जब भी किसी व्यक्ति से हम संबंध जोड़ते हैं तो अपनी अंतरात्मा से पूछो ये संबंध तुम क्यों जोड़ना चाहते हो, तद्रूप होने के लिए या उससे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तद्रूप होने के लिए हो जाता है तो अंतरात्मा का जुड़ाव मान लेना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, पीपल वाला परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रियंका जी जयपुर और तैयार रही मधु जैन सागर। महर्षि, धर्म का सार क्या है और शांति धारा में छिन्न भिन्न भिन्न का अर्थ नहीं समझ में आया। धर्म का सार यही है जिस कार्य को करने के बाद हमारे लिए निराकुलता हो जाए, भय मुक्ति हो जाए, जिस कार्य को करने में हमें भय ना लगे और हमारे से दूसरे को भी भय ना लगे, समझ लेना वही धर्म। स्वयं को भी भय नहीं लग रहा है, दूसरे को भी भय नहीं लग रहा है और निराकुल भाव आ रहा है और एक गर्व का भाव आ रहा है कि मैंने यह करके गर्व किया, समाज में भी मुझे इज्जत मिलेगी। वह एक सामान्य धर्म की परिभाषा होती है। फिर धर्म के अनेक अनेक रूप हैं। किस दृष्टिकोण से हम धर्म को देखना चाहते हैं वहाँ धर्म का सार हो जाता है। दूसरा, छिन्न भिन्न छिन्न छिन्न भिन्न का अर्थ होता है, एक संस्कृत में छिदिर और भिदिर धातु होती है। छिन्न का अर्थ होता है कमजोर करना, किसी वस्तु को तोड़ना है तो तुम लोग कहते हो उसको कुचल दो, पहले थोड़ा कमजोर कर दो, फुलो दो। तो छिन्न का अर्थ होता है उसको जो कर्म हमारे हैं उनको कमजोर करना। भिन्न का अर्थ है उसको सर्वथा के लिए अलग कर दो। जो परेशानी मुझे है यह परेशानी कम हो जाए और कम ही नहीं हो जाए, सदा के लिए वह परेशानी टल जाए। तो छिन्न यानी उसको कमजोर करना, भिदर यानी उसको दूर कर देना। ये छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का अर्थ होता है। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने तपोदय तीर्थ के केवल ज्ञान कल्याणा की स्थली का महत्व बताया और हम सबको महत्व बताया। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद चमलेश्वर तीर्थ की ओर प्रभु के प्रथम विहार का, उसको जीवंत रूप में 2855 वर्षों के बाद पहली बार परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में भगवान का गगन विहार पद यात्रा के साथ होगा। हजारों लोग इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 7 इंद्रों से पूजित यह अभूतपूर्व अलौकिक पद यात्रा होगी। 100 इंद्रों के लिए चक्रवर्ती, शौधर्म इंद्र, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, कुबेर आदि सभी प्रमुख पात्रों के नाम आ गए हैं। 7 इंद्रों में कुछ ही नाम बाकी हैं। एक कलश की राशि के साथ आप मुख्य इंद्र व 51,000 रुपए की राशि के साथ आप उपेंद्र बनकर अपना सौभाग्य जगा सकते हैं। अपने बेटा बेटियों को अष्टकुमारी व छोटे देव बना सकते हैं। ऐसे अनेक विकल्प हैं। कमेटी से संपर्क कर आप ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। विशेष इंद्रों में आज श्री मनोहर लाल जी, विनोद कुमार जी, सुरेश कुमार जी, कमलेश कुमार जी, संजय जी, काला परिवार महुआ ने अपना नाम दिया है। साथ ही श्री प्रभुलाल जी, पदम कुमार जी, मुकेश कुमार जी ठग बोराओं से भी विशेष इंद्र के रूप में नाम आया है। और विशिष्ट इंद्र के रूप में 1,51,000 रुपए की राशि भेंट कर श्रीमान निर्मल कुमार जी, अनीता जी, आदित्य कुमार जी, गोधा परिवार, बागुदार वाले, शाहपुरा, भीलवाड़ा ने अपना नाम प्रस्तुत किया है। महानुभाव, ये स्वर्णिम अवसर है। परम पूज्य गुरुदेव के साथ, देव शास्त्र गुरु के साथ भगवान के समोसरण रूप श्री विहार, जैसे भगवान यहाँ गगन बिहारी विराजे हैं वैसा का वैसा समोसरण यहाँ से विहार करेगा। आप अपने नगरों में जिस मार्ग पर चाहें वहाँ इन पदयात्रियों का स्वागत कर सकते हैं, प्रभु की वंदना कर सकते हैं। ऐसी अलौकिक यात्रा में आप सब देश दुनिया के वासी शामिल होकर 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 1 मार्च को राजस्थान के सम्मेद शिखर कहे जाने वाले चमलेश्वर तीर्थ पर पहुंचकर यह यात्रा पूर्ण होगी। आइए कि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के साथ
प्रभु के साथ इस पद यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। चांदखेड़ी तीर्थ में असीम कालीन भक्तांबर पाठ चल रहा है और इस हेतु श्री राकेश जी अग्रवाल, पिंकी जैन, सारबाड़ वाले अकलेरा ने एक नाम प्रस्तुत किया है। स्वर्ण कार्य वेदी के लिए अनीता पोद्दार कोटा ने सोने की अंगूठी भेंट की है। तैयार प्रियंका जैन जयपुर अपनी जिज्ञासा रखेंगी और तैयार रहेंगे पंकज गंगवाल रैनवाल। मेरे आराध्य देव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज के बच्चे अपने माता पिता को बोलते हैं आप हमें समझते नहीं हैं, आप हमें समझना नहीं चाहते, आप हम जो चाहते हैं वो करने नहीं देते। किंतु महाराज जी, आज तक हमने हमारे माता पिता को कभी ऐसा नहीं कहा। क्या आज के बच्चे कंप्यूटर युग में जन्मे तो ज़्यादा समझदार है? कि आज के बच्चों को हम कैसे समझे कि हम जो कर रहे हैं उनके लिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। गलती माता पिता की, उनको ज़्यादा समझदार बना दिया है। उनकी और समझ से ज़्यादा जब व्यक्ति समझदार बना देगा तो ऐसा तो बोलेगा ही। हमेशा बच्चों को संस्कार देना चाहिए। पहले माता पिता को सोचकर करना चाहिए कि ये बच्चा जिस ज्ञान की तरफ जिस लाइन पे हम भेज रहे हैं, क्या ये संभल पाएगा? जिस ऊंचाई पे हम पहुंचा रहे हैं, क्या फिर ये माता पिता को याद कर पाएगा? जितने सुख के बाद हम इसको ऊपर ऊंचाइयां दे रहे हैं, क्या फिर ये मेरी अपेक्षा करेगा? बच्चों की नीति समझना चाहिए। बच्चा तभी तक तुम्हारे अधीन होगा जब तक तुम्हारी आवश्यकता होगी। जब उसकी आवश्यकताएं वो स्वयं पूरी करने लग जाता है तो फिर तुम्हारी आवश्यकता क्यों समझेगा? और सारा बचपन उसने तुम्हारे बिना निकाल दिया। आजकल हॉस्टल में बच्चे रहते हैं 5वीं 6ठी कक्षा से, बड़े होने के बाद उस माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं रखते। वो कहते जब बचपन हमारा जो माँ बाप के अधीन होना था, वो बचपन ही हमें नौकरों ने निकाल दिया, नौकरों की रोटी खा के निकल गया। अब तो मैं जवान हो गया, मम्मी पापा की ज़रूरत क्या पड़ी? जब ज़रूरत थी तब हमारे बिना काम निकल गया। इसलिए पहले सोचना चाहिए। बच्चे की औकात बढ़ने के पहले ये देखना चाहिए कि ये जिस ऊंचाई पे जा रहा है, जिस ऑफिसरगिरी पे जा रहा है, जिस कमाई पे जा रहा है, इस कमाई के बाद क्या वह इतने अहंकार में तो नहीं चला जाएगा कि वो माँ बाप को इडियट करने लग जाए। माँ बाप को कह तुम तो कुछ समझते नहीं हो तुम्हें। तो ये सारी बातें हमें पहले सोचना चाहिए। एक बार मैंने एक संस्मरण सुनाया था कि एक बच्चे की माँ ने कहा बेटा शाम को भोजन कर लो, मैं गुरु भक्ति में जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अभी नहीं करूँगा, मैं खेलना। देख मैं रात में नहीं दूंगी। उसने तुरंत जेब में से एक नोट निकाला, 10 का 20 का जो हो। बोले तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मत देना, मेरे पास पैसा है, मैं बाजार में खा लूँगा। माँ की उपयोगिता 10 रुपया वो नहीं होता तो माँ की उपयोगिता थी। 10 रुपया उसकी जेब में होने से उसने कह दिया तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसा है। तो हमें बच्चों को इतना भी नहीं ऊपर चढ़ा देना चाहिए कि वो कल के दिन ये समझने लग जाएं कि माँ बाप कुछ नहीं जानते, ये तो हमसे मूर्ख है। तो ये तो माता पिता को सोचना पड़ेगा। अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य है। पीढ़ी परिवार बागीदौरा ने एक दिन की 8 की 8 अष्टकुमारियां पीढ़ी परिवार बागीदौरा ने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 5 दिन तक अष्टकुमारियां अलग अलग नगरों में अलग अलग आएंगी। तो जिन्हें भी इस हेतु नाम देना हो वो यहाँ कमेटी से संपर्क करें, तब जमलेश्वर कमेटी या यहाँ या हमारे महावीर भैया तक नाम पहुँचा दें, जिससे कि नामों को सूचित किया जा सके। पहले जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से और तैयार रहेंगे रैनवाल से पंकज जी। ऑडियो। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। प्रभु मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा का समाधान पाने से पूर्व मैं आपके चरणों में 2 पंक्ति अर्घ्य के रूप में चढ़ाता हूँ, उसके बाद जिज्ञासा रखता हूँ। सुधा सिंधु मम राम को, सुधा सिंधु मम राम को नमन करूँ कर जोड़,
मम जिज्ञासा का मिले उत्तर मुझे बेजोड़, उत्तर मुझे बेजोड़। जय हो। नमस्ते भगवान। आज भी एक स्वाध्याय में सवेरे एक प्रश्न आया था कि क्या देव और नारकियों में घातायुष होता है, उसी प्रकार मनुष्य और त्रियंचों में भी कोई घातायुष होता है क्या? जैसे यहाँ का कोई मनुष्य मिथ्यात्व के साथ त्रियंच गति का बंद कर, त्रियंच आयु का बंद कर लिया और बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो भोग भूमि जाता है, और उसी प्रकार का भी हो सकता है क्या कि मिथ्यात्व के साथ त्रियंच आयु का बंद किया, भोग भूमि गया, लेकिन भोग भूमि जाने से पहले मिथ्यात्व उसको छूट गया, फिर संक्लेश में आया, क्या भोग भूमि से फिर कर्म भूमि में वो आज जन्म ले सकता है क्या? उस आयु का घातायुष हो सकता है क्या मनुष्यों में और त्रियंचों में? आज तक हमने कहीं पढ़ा नहीं, सुनने भी नहीं आया है। अगर ये कहीं आपके ज्ञान में झलका हो तो कृपया इसका हमें समाधान दीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मेरे राम, नमोस्तु मेरे राम। इस हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो। नमोस्तु भगवान। जय हो, जय हो। हनुमान को समाधान तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ये उत्तम सागर जी महाराज हैं। घातायुष किसी भी चारों गतियों में हो सकता है। देव और नारकियों की घातायुष का तो इसलिए वर्णन मिलता है कि वहाँ घातायुष की कुछ विशेषताएं होती। जैसे घात करके आता है तो आधा पल या आधा सागर या पल्लोपम के असंख्यात बार अधिक आयु मिलती है। 12वें स्वर्गता की घातायुष होता है नारकियों में वैसे। त्रियंचों मनुष्यों में भी घातायुष, क्योंकि बंध कभी भी भोग भूमि और कर्म भूमि का नहीं होता। बंध हमेशा उम्र का होता है। किसी व्यक्ति ने 3 पल्ली की आयु का बंध किया प्रथम त्रिवली में, बाद में उसके सम्यक दर्शन के परिणाम गिर गए या विशुद्धि गिर गई, तो एक अंतर मुहूर्त में भी आकर जन्म ले सकता है। इतना घातायुष हो सकता है। कहाँ 3 पल्ली की आयु बंद की थी और घात करते 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 एक अंतर मुहूर्त की आयु शेष रही। ऐसे ही किसी ने त्रियंच आयु का बंद किया भोग भूमि का और बाद में घातायुष होकर के वो अंतर मुहूर्त में आ गया, कोई आगम से बाधा नहीं। उत्कर्षण भी होता है और घातायुष भी होता है। किसी ने कर्म भूमि का बंद किया था, बाद में जाकर के उसने अपनी आयु बढ़ा के भोग भूमि में जन्म ले गया। तो चारों गतियों में उत्कर्षण और अपकर्षण की बात आती है। बस मनुष्य त्रियंचों की को घातायुष को शब्द का प्रयोग नहीं कहते। त्रियंच और देवायु में घातायुष कहते हैं। विशेष रूप से घातायुष का महत्व देवायु के लिए होता है। मनुष्य त्रियंचों में जो होता है इसका नाम दिया उत्कर्षण अपकर्षण, तो बराबर होता है। ये बात अलग है कि उदाहरणों की प्रसिद्धि नहीं मिलती, लेकिन ऐसे उत्कर्षण के तो उदाहरण बहुत सारे पड़े हैं। अपकर्षण में भी होता है, आगम से कोई बाधा नहीं। धवला जी के अंदर ऐसे कई प्रसंग आए जिन्होंने उत्कृष्ट आयु का बंद करके और जघन आयुओं में जन्म लिया है, होता है। श्री गंगवाल तैयार रहेंगे और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी। चांदखेड़ी में असीमकालीन भक्तंबर और चांदखेड़ी प्रभु के यहाँ शांति धारा का नृत्य पाठ करने वाले और इस तपोदय तीर्थ पर प्रभु गगन बिहारी को विराजित करने वाली आदरणीय श्रद्धेय गीता दीदी, जिन्होंने इस परिकल्पना को गुरुजी के समक्ष रखा और इस संसार को गगन बिहारी प्रभु विराजमान करने का सौभाग्य देकर दर्शन का सौभाग्य दिया, ऐसी श्रद्धेय गीता दीदी यहाँ जिज्ञासा रखेंगी। श्री पंकज जी। मेरे इष्ट गुरुदेव को मेरा नमोस्तु। गुरुदेव गुरुदेव जिज्ञासा समाधान में गुरुदेव जिज्ञासा समाधान में आपने एक बार कहा था कि यदि आपकी कोई शंका हो तो यदि आपके दाहिने अंग में फड़कन होती हो तो वह शंका सही साबित हो जाती है। हे गुरुदेव, यदि वह फड़कन शरीर के सिर से लेकर पैर तक अलग अलग अंगों में हो तो क्या उसका अलग अलग प्रभाव होता है? गुरुदेव,
एक बार आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था कि यदि कोई शंका हो और तो उसका शरीर उसका जवाब दे देता है, उसके शरीर के अंगों में फड़कन हो जाती है। गुरुजी, यदि वो फड़कन सर से लेकर पैर तक अलग अलग अंगों में होती है तो क्या उसका अलग अलग प्रभाव होता है? बिल्कुल अलग अलग प्रभाव होते हैं। अंग के हर 1 इंच 2 इंच के बाद अलग अलग प्रभाव होता है। शरीर के अंदर ज्योतिष शास्त्रों में ललाट का फड़कना, ब्रह्मरंध्र का फड़कना, आँख का इतना अंतर है कि आँख भौं का फड़कना अलग फल है, आँख के ऊपर का पलड़ा फड़कना अलग है, नीचे के पलड़े में अलग है। नीचे का पलड़ा फड़क रहा है तो अलग अर्थ है, ऊपर का फड़क रहा है तो अलग अर्थ है। आँख में भी यदि नाक के कोने का फड़क रहा है तो अलग अर्थ है, इधर के कोने का फड़क रहा है तो अलग अर्थ है। इस आँख के अंदर भी कम से कम 5-6 स्थान है। फिर नाक फड़कती तो अलग है, ओंठ फड़कता तो अलग है, गाल फड़कता तो अलग है, गर्दन फड़कती तो अलग है, भुजा फड़कती तो अलग है, सीना फड़कता तो अलग है, नाभि फड़कती तो अलग है, पीठ फड़कती तो अलग है, जंघा फड़कती तो अलग है, और पैर फड़कते तो अलग है, और जितने अंग हैं उतने फड़कते हैं तो उतने अलग है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ज्योतिष पंचांगों के अंदर इसका बड़ा अच्छा वर्णन लिखा है। एक पंचांग निकलते हैं प्राय ज्योतिष के पंचांग, जबलपुर से भुवन विजय पंचांग निकलता है। उसमें पूरे पृष्ठ में लिखा हुआ है कौन सा अंग फड़कने से क्या लाभ हानि है। दाएं और बाएं का अलग है, ये आंख फड़केगी तो अलग फल है, ये आंख फड़केगी तो अलग फल है। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। सारे भारतवर्ष के शिविरार्थियों की तरफ से नमोस्तु गुरु जी। उसके पहले कब हो सकता? आदरणीय श्रद्धे गीता दीदी, जिन्होंने इस तीर्थ पर गगन बिहारी प्रभु को विराजमान कराने का सौभाग्य लिया। गीता दीदी, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी तक पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ते थे कि तुम्ही कल्प वृक्षम तुम्ही कामधेनम तुम्ही दीप्ति चिंतामणि नामेनम। अभी तक सुनते थे कि भगवान ही कल्प वृक्ष हैं, भगवान ही चिंतामणि हैं, जो चाहो वो मिलता है। लेकिन बिजौलिया में तो साक्षात अनुभव ही कर लिया है। चतुर्मास में आने के पहले सोच रहे थे कि बिजौलिया में आके क्या करेंगे। चतुर्मास में सब काम तो हो गए, अब चतुर्मास में क्या करेंगे। स्कूल भी बन गया, सब मंदिर हो गए, चौबीसी हो गई, क्या होगा। लेकिन जहाँ पे जो पार्श्वनाथ भगवान थे और उन्हीं के स्तोत्र में पढ़ते तुम्ही कल्प वृक्षम तुम्ही कामधेनम तुम्ही दिव्य चिंतामणि नामेनम। जो जो इच्छाएं की वो पूरी हो गई, और पुरुषार्थ और मेहनत पूरी लगन आपकी रही। अब एक इच्छा और है, क्योंकि आज जो समोसरण में आप बोल रहे थे उस टाइम हम लोग श्री मंडप अष्टम भूमि में बैठे थे और यहाँ सब कुछ तो हमने देख लिया है। लेकिन अब एक चीज जो देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, वो शायद चमलेश्वर में हो जाए, क्योंकि 12 योजन का समोसरण होता है, तो समोसरण के अंदर चमलेश्वर भी आ जाएगा, और समोसरण के अंदर चमलेश्वर आएगा तो 7वीं भूमि भवन भूमि होती है। वहाँ पे केवली शुद्ध केवली 1000 आरों का मंडप, उसमें वो चर्चा कहते हैं, वो चर्चा संघ का समाधान देखने और सुनने का एक अवसर मिले, एक कामना और एक पूरी हो, ये तो भावना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आज भगवान को केवल ज्ञान हो गया, 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, तत्वासूत्र में आया है मोक्ष याज ज्ञान दर्शनम अंतराय बंध हेतुत्व, मतलब केवल ज्ञान। 4 घातीय कर्म नष्ट होने के बाद में जब केवल ज्ञान हो गया है, फिर अलग से क्यों एक सूत्र दिया तत्वासूत्र के 10वें अध्याय में कि और समिक आदि भव्यत्व नाम चय, यानी और समिक और भव्यत्व का भी नाश हो गया। जब घातीय कर्म नष्ट हो गए उसी में ये आ जाती हैं, तो फिर क्यों अलग से सूत्र को दिया। नमोस्तु। पहला तो अर्थ है कि भगवान का समोषण कोई भी चीज है, शरीर के कोई अंग होते हैं, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। हाथ कहीं हो जाए और पैर कहीं हो जाए तो वो शोभा नहीं देते। एक कपड़े के चारों अंग होते हैं, बाएं हैं, शर्ट जो भी है, वे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। यदि एक समोषण कहीं बनाओ, श्री मंडप कहीं बनाओ, तो शरीर के अन्य अंग अलग कर देने से वह नहीं माना जाता। श्री मंडप वगैरह जब भी बनते हैं, जब पूरा समोषण एक साथ बने, माने स्तंभ, परकोटे, बाकायदा फिर श्री मंडप बनते हैं, तो वो सुविधाप्रद होते हैं। अकेला माँ चतुर्मुखी यहाँ बना दो, श्री मंडप कहीं बना दो,
और शुद्ध मंडप कहीं बना दो, तो वो मंडप नहीं, उसकी अवमानना होगी। कोई समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मंडप बना दिया गया, इसमें महाराज बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इसका क्या प्रतीक है? समोषण तो यहाँ है ही नहीं। शोभा तभी देती है जब पूरा समोषण बने और उस समोषण के साथ श्री मंडप बने। तो अब ऐसा समोषण तो जब 10-25 बीघा जमीन में खुला समोषण बने, मुक्ताकाश ओपन समोषण बने, बाकायदा मंदिर हो, चैत्यालय हो, चैत्र वृक्ष हो, चैत्र वृक्षों में भी मूर्तियां हो। पहले नमस्ते महाराज जी, मेरी भावना है जैसे मैंने यहाँ पे गगन बिहारी भगवान विराजमान किए, मैं चमलेश्वर में भी वैसा का वैसा गगन बिहारी मंदिर बनवाने की भावना व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी पूरी जितने भी है सब कुछ दे दूंगी, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी की ऐसी रचना हो जाना चाहिए। हो जाएगी, होगी होगी होगी, क्योंकि कल्प वृक्ष होते हैं भगवान। और आप जो सोचे हो ऐसा ना हो, इम्पॉसिबल। तो आपने कहा कि एक अंग इधर और एक अंग उधर। जय हो जय हो। तो एक अंग नहीं, पूरा का पूरा समोषण जाएगा यहाँ से बिजौलिया से चमलेश्वर। तो वहाँ पे भी पूरा समोषण बनेगा और पूरा वैभव होगा और साथ भी भवन भूमि होगी और केवली शुद्ध केवली की भी गंधकुट्टी वहाँ होगी। आपकी इच्छा, आपका पुरुषार्थ काम करेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे आप सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान भूमि पे बैठे हैं। इसलिए पूरे की पूरी जो भावनाएं होती हैं, भावना अलग चीज होती है, भावना की क्रियान्विति होना अलग चीज है। भावातिरेक होने में तो कौन सब चाहते हैं कि साक्षात श्रीमंदर भगवान का समोषण लग जाए। भावना अलग चीज है, क्रियान्वित होना अलग चीज है। आज वो साक्षात जो भगवान का स्वरूप है हम विराजमान नहीं कर सकते। 500 धनुष की काया थी भगवान की, हम उसका एक अंश रूप विराजमान कर पाते। इसी प्रकार भगवान का समोषण इतना विस्तार से होता है, आज कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो जैसा समोषण होता है वैसा समोषण विस्तार से बनाने का प्रयास किया है 1-2 स्थानों पर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कुछ दिन तो अच्छा लगा, बाद में उसके बाद धूप, कंकड़, पत्थर, वो समोषण अतिशयुक्त होता है, देवोपुनीत होता है, उसमें धूल, कंकड़, पत्थर आदि नहीं आते। आज अपन स्थापना निक्षेप से ऐसा यदि करते हैं तो वह संभव नहीं, विचार नहीं। फिर भी भावना है, कोई देवत्व शक्ति ऐसी हो जाए, कहीं विराजमान हो जाए तो मैं नकार नहीं सकता, लेकिन मैं भावावेश में नहीं बहता, मैं उतना ही करता हूँ जितना करके दिखाता हूँ। जय हो जय हो। उतना ही सोचता हूँ जिसको पहले देख लेता हूँ कि संभावना कितनी सत्य की होती है। अधिक कल्पना करने से कोई भावनाएं कहलाती हैं, और भावनाएं जब सफल हों तो अच्छी बात है। उपसम चारित्र्य और सम्यक्त की जो बात कही गई, उन्होंने इसलिए कह दिया गया कि सारे भावों को नष्ट करने के बाद उपसम भाव जो है मोक्ष मार्ग में कार्यकारी था और मोक्ष मार्ग रूप में माना जाता है। तो इन विशेष 2 भावों को, उपसम और क्षयोपसम और पारिणामिक भाव, इन भावों के लिए उन्होंने विशेष रूप से नष्ट करने की बात इसलिए कही क्योंकि ये कर्म के अधीन थे, कर्म की अपेक्षा यहाँ थी। लेकिन मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होने से लोग ये न समझ लें कि ये भाव तो नष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको मोक्ष मार्ग में स्वीकार किया गया। इसलिए उन्होंने अलग से इनको दिया कि जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी भाव थे, उपकारी भाव थे, उपादेय भाव थे, वह भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी विशेषता बताने के लिए अलग से सूत्र की रचना की गई। यदि ये रचना नहीं की थे तो जिज्ञासुओं में ये शंका बनी रहती कि शायद औपसमिक भाव तो संसार का कारण है नहीं, इसलिए भगवान के औपसमिक भाव होना चाहिए। पारिणामिक भाव तो संसार का कारण है नहीं, इसलिए उनके भव्यत्व आदि पारिणामिक भाव होना चाहिए। लेकिन भव्यत्व भाव उनके यहाँ होना ही नहीं है क्योंकि उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। इस अपेक्षा से संदेह दूर करने के लिए एक सूत्र की रचना कर दी जिससे स्पष्टीकरण हो जाता है। इस पद यात्रा में एक और इंद्र परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में यहाँ पूरे तरह समर्पित रहने वाले श्री चांदमल जी, मातेश्वरी फूलाबाई, श्री कोमल जी, श्री अशोक कुमार जी, अंजना जी, राहुल जी, रोहित जी, अंकुश जी, रोहित जी, शिवानी जी, हरसौरा परिवार डाबी ने एक इंद्र बनकर
विशेष सौभाग्य प्राप्त किया है। और अनीता जैन की जिज्ञासा खनिया दाना वालों की कल कराई जाएगी। आइए हमारे प्रधान प्रतिष्ठाचार्य जी प्रदीप भैया के नेतृत्व में आज हम पुनः आगे महोत्सव की ओर चलें। सबको पहले भैया की आवाज से बुला लो, सबको अंदर आ जाना, सबको आ जाना अंदर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।